त्यान युआन में 9 नियम हैं, जो संसार के हर कोने में छिपे हुए हैं। केवल उनके अस्तित्व और नाश का अनुमान ही लगाया जा सकता है। वे आज तक चले आ रहे हैं। यह सब एक रहस्यमय ताओवादी विद्या माओ शांशु से जुड़ा है। चिंगदेंग प्राचीन मंदिर में 3 अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। प्राचीन काल से यह कहा जाता रहा है कि ये वेयांग और बाइचाओ ताओवाद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आए हैं। संसार यिन और यांग से भरा हुआ है, इसलिए यह और भी रहस्यमय प्रतीत होता है। कहा जाता है कि सम्राट फुडिंग ने भी माओ शांशु को आजमाने का प्रयास किया। प्रारंभ में ताओवाद एक प्रकार की जादू विद्या था। जब वह परलोक से धारे, तो उन्होंने मृतकों की 1000 कब्र की विधि की नकल उनके मुख से 9 प्रणाम और 8 मंत्र गूंजते थे, और उनकी हथेली में आत्मा विराजमान थी। ताओवादी तलवार कक्ष के भीतर कांप रही थी, और 3 आत्माएं उनके साथ जाना चाहती थीं। मानव शरीर को धरती में दफनाया गया, और लाल वसंत की मदिरा बह रही थी। फू झाओहे अब भी गा रहा था, और उसका भाग्य था कि वह दानव की सेवा करे। उसकी हथेली में लूपान का आनक्शा था, और वैद्य का स्वरूप नदी में विचर रहा था। उसने हुआंग झी का वध किया, ताओवादी वस्त्र धारण किए, और चलते फिरते शव को दास में बदल दिया। उसने सैनिकों को आत्मिक शक्ति इकट्ठी करने का नेतृत्व दिया, और नरक से भूत दूतों को बाहर भेजा। अलौकिक जादुई हथियार इतने प्रबल थे कि भूत भी क्रोधित हो। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, 5 तारे इसकी शक्ति में शामिल थे। मनुष्य आत्मा, मांस और हड्डियों से बना है। पत्थर का भार भूमि पर बनाया गया था, और माओशान के पुतले ही भूतों का रूप ले चुके थे। वहां एक पाखंडी था, जो संसार के क्रूप चेहरे और मुख को छिपा रहा था। सुनो, भूत अब भी दानवों को ढूंढते हैं, ताकि मानव जगत को हानि पहुंचा सके। देखो, ताओवाद असीमित है, और यह कभी गर्त में नहीं गिरता। ताइजी और चियानकुन के बीच झांग झोंग शियू पांचों गरज मंत्र का उच्चारण करते हैं। जितान लूचिन के 3 प्रणाम और 3 दंडवत पर्याप्त हैं, तलवार खींचकर बादलों में युद्ध करने के लिए। पानलोंग, चियानफू और जखिनतान, क्योंकि सैनिक लुओ झोंगतान में फंसे हुए थे, लौट आती है, ताओवाद की और 10,000 फिर से संसार में बिखर जाती है।